कहते हैं दोस्तों, बनावटी लोगों के संग रहने से तो अच्छा है कि आप कुदरत के संग रहें। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से आज आपके लिए पार्ट नंबर 7 लेकर के आया हूं, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। ये पार्ट दोस्तों बहुत सोचने समझने के बाद लाया है। इस पार्ट को लाने के पीछे वजह क्या है? बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है, बुरे के लिए होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जो लोग मर रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, क्या वो भी अच्छे के लिए हो रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे माता पिता की डेथ हो गई, वो क्या अच्छे के लिए हुआ? देखिए दोस्तों, इसके ऊपर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको महत्वपूर्ण वीडियो की इंफॉर्मेशन समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को ध्यान से देखना, शायद आपकी सोच में परिवर्तन आ जाए। दोस्तों, एक आदमी से किसी ने पूछा कि गाय दूध देती है? उसने कहा नहीं देती है। फिर उसने कहा क्यों नहीं देती है? तब कौन देता है दूध? बोलता है कि गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। मतलब गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। इसका यह हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। अच्छा निकालना पड़ता है दोस्तों कि अच्छा कहां जैसे छुपा हुआ है। यह मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। कहानी को ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता, बहुत अच्छे के लिए कैसे होता है। दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त के घर में फंक्शन होता है और दूसरा दोस्त उसके घर जाता है। घर जाती बार जल्दबाजी में क्या करता है कि वो उसको गिफ्ट ले जाना भूल जाता है। जब वो घर में पहुंचता है, मेहमान कक्ष में बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है उस दोस्त का बाहर आने का। उसमें उसको याद आती है अचानक से कि मैं तो गिफ्ट और मिठाई लेकर के नहीं आया हूं। अब मन ही मन सोचता है क्या करूं, जाऊं मार्केट से दोबारा लेकर के आऊं। अब उसके पास इतना समय नहीं होता है, पर वहां पे टेबल में उसको 4-5 फूलों के गुलदस्ते दिखते हैं। उसमें से क्या करता है, वो एक एक फूल निकाल करके एक गुलदस्ता बनाता है और उस गुलदस्ते को अपने पास रखता है। उतने में उसका दोस्त अंदर से बाहर आता है और बाहर आते ही उसके साथ हाथ मिलाता है, उसके साथ गले मिलता है और उसको उपहार के रूप में उस गुलदस्ते को दे देता है। जैसे ही उसने उस गुलदस्ते को लिया, गुलदस्ते को लेते ही उस व्यक्ति को पता चला कि ये मेरा ही गुलदस्ता है, यहीं से इसने फूल निकाल करके ये गुलदस्ता बनाया है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है उस आदमी को क्या महसूस हुआ होगा? अच्छा लगा होगा उसको उस गुलदस्ते लेने के बाद, या बुरा लगा होगा? द आंसर इज उसको बुरा लगा होगा। पर वो व्यक्ति नहीं बोलता है, वो बोलता है कि चलिए जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। उसके मन में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है। सबसे पहले क्या करता है, उसको खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उसको अपने घर भेज देता है। घर भेजने के बाद इमीडिएटली अपने मंदिर में जाता है और मंदिर में उसने एक अवधारणा बनाई होती है कि बिना फल, बिना दूध और बिना फूल के वो पूजा नहीं करता है व्यक्ति। अब उसको लगता है कि आज इस व्यक्ति ने मुझे मेरे फूल गुलदस्ता बना करके दिए, वैसे ही मैं भी वही गलती कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें फूल दिए है, फल दिए है, और उन्हीं को तोड़ करके वहां पे वो चढ़ाता था भगवान के आगे। अब प्रकृति ने जो चीज हमें दी है, भगवान ने जो चीजें हमें दी है, वही हम भगवान को देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि भगवान खुश होगा इस बात से? द आंसर इज नो। अब दोस्तों, इस बात के पीछे मेरा बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि भगवान को फूल, फल, दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ाइए, परंतु ये अवधारणा गलत है कि बिना फल, बिना फूल या बिना दूध के भगवान खुश नहीं होता है। दोस्तों, उस आदमी को बहुत ज्यादा एहसास हुआ, बहुत बड़ा एहसास हुआ कि पूजा हमेशा श्रद्धा से करनी चाहिए और सच्चे मन से करनी चाहिए। फूल, फल और दूध का उसमें कोई महत्व नहीं है। अब हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक अवधारणा लेकर के चले हैं कि भगवान को जब तक फूल नहीं चढ़ाएंगे, फल नहीं चढ़ाएंगे, दूध नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान खुश तभी होता है सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से। अगर आप सच्चे कर्म करेंगे, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करेंगे, पूजा अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप अपना कर्म निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान आपसे खुश है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चे मन से नहीं कर रहे हैं काम, निस्वार्थ भावना से काम नहीं कर रहे हैं और भगवान के पास जाकर के फूल चढ़ाते हैं। फूल के लिए भी अगर नहीं हो गए तो दूसरे की चोरी करके लाते हैं, वहां से बददुआएं लेते हैं। और फूल, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे दोस्तों, कहते हैं कि फूल के बिना तो पूजा होती ही नहीं है। उन लोगों ने अवधारणा बनाई। अब उनको मैं वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि वो जो फूल का आपने अवधारणा बनाई हुई है, फल का, कि भगवान खुश नहीं होते, ये कहां की समझदारी है कि दूसरे के खेतों से, दूसरे के बागों से अगर फूल चुरा करके हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, वो भी भगवान की दी हुई चीज भगवान को ही देना।
जैसे उस आदमी को खुशी नहीं हुई थी, वैसे दोस्तों भगवान को भी खुशी नहीं होती है। तो इसीलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना काम निस्वार्थ भावना से कीजिए। जो हो रहा है आपके साथ अच्छा हो रहा है, जो भविष्य में होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। वो अच्छा कहाँ जैसे होता है वो आपको ढूंढना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए कि किसी बात में, किसी टॉपिक में अच्छा क्या हुआ। अब आपके सवालों के अकॉर्डिंग मैं ये तो नहीं बोलता, कुछ लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे फैमिली में किसी की डेथ होगी, किसी ने किसी के पति को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। कई लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वो क्या सर अच्छे के लिए हो रहा है? दोस्तों ये मेरा सवाल नहीं है। सवाल मेरा ये है कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा मैसेज जरूर है, और उसके ऊपर हम भविष्य में वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक जब तक वीडियो नहीं आती, पार्ट नंबर 8 आएगा दोस्तों बहुत ही जल्द, और उस पार्ट नंबर 8 में हम कर्म के बारे में बात करेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्म हम क्या क्या करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरे शब्दों में कहता है कि शेयरिंग इज द केयरिंग। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा मैं आपकी केयर करूंगा। वैसे भी आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत सारी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों भविष्य में मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।